हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, लास्ट के 2 वीडियोज़ में हमने देखा, आपको वन बाय वन बताऊँगा कि पहले वीडियोज़ में क्या था और दूसरे वीडियो में क्या था। तो लास्ट के 2 वीडियो में पहले वीडियो में हमने देखा था कि डॉकर डेस्कटॉप क्या है और डॉकर हब क्या है। इसका प्रैक्टिकली हमने इसको देखा था। डॉकर डेस्कटॉप हमने इंस्टॉल किया था अपने लोकल सिस्टम पे और साथ में एक वेब बेस्ड जो डॉकर हब है उसको भी हमने खोल के देखा था कि क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। साथ में एक इंट्यूशन लिया था डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करने के बाद कि डॉकर डेस्कटॉप के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं डॉकर डेस्कटॉप में, राइट? और इसके बाद जो है हमारा जो पोर्शन था, इसके बाद हमने एक काम किया था कि अ, ये डॉकर हब से हमने 2 इमेजेस अपने डॉकर डेस्कटॉप पे पुल की थी, राइट? ये डॉकर हब था ये जो। तो एक इमेज हमारी बहुत बेसिक इमेज थी, इसका मैं आपको दिखाता हूँ क्या नाम था। हेलो वर्ल्ड करके नाम था और बेसिक इमेज थी, ये जब हम रन कराते थे तो एक मैसेज शो करके ये ऑफ हो जाती थी, राइट? और यहीं पे हमने इसके बाद एक जो है डायनामिक एक इमेज ली थी। डायनामिक इन द सेंस कि वो एक मशीन लर्निंग मॉडल था और कंटिन्यूअस रन रहता था जब तक हम उसको अ, हम जो है ऑफ ना करें या बंद ना करें, राइट? तो ये 2 चीज़ें हमने देखी, 2 इमेज हमने पुल की थी यहाँ डॉकर डेस्कटॉप पे और उनको रन किया था और उसको हमने फ्रंट एंड पे खोल के चलाया था, राइट? तो ये पोर्शन हम कवर कर चुके थे। तो हमारा ये पार्ट जो है कंप्लीट हो गया था कि हमने एक डॉकर हब पे 2 जो इमेज ऑलरेडी थी हमारी, उन दोनों को एक-एक करके हमने पुल किया था और उसको अपने सिस्टम पे चला के देखा था। तो ये पार्ट मैंने इस वीडियो में पहले वीडियो में कवर किया था और गाइज़ आज जो मैं कवर करने जा रहा हूँ, उसमें क्या है कि हम एक डॉकर फ़ाइल, एक हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो उसकी डॉकर फ़ाइल लिखेंगे, उस डॉकर फ़ाइल से हम एक इमेज बिल्ड करेंगे, डॉकर इमेज बिल्ड करेंगे। उस डॉकर इमेज को हम डॉकर हब पे अपने डॉकर हब पे पुश करेंगे। वहाँ से अगेन हम पुल करेंगे अपने डेस्कटॉप पर और वहाँ से उस इमेज को हम रन करके दिखाएँगे, राइट? तो आज का जो फ्लो है वो यहाँ से लेकर इस तरह से ही होने वाला है, ठीक है ना? और इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक थोड़ा-सा इंट्यूशन दिया था कि डॉकर फ़ाइल क्या होती है और कौन-कौन से 6-7 स्टेप से इसके अंदर वो डॉकर फ़ाइल बनती है। पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आप मेरा इसका जो है लास्ट वीडियो आप डॉकर प्लेलिस्ट का देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके अलावा मैंने एक पोर्ट बाइंडिंग का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी आपके साथ डिस्कस किया था। राइट? तो आई थिंक कि ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। ये मैंने थ्योरेटिकल बताया था आपको कि क्या डॉकर फाइल होती है, क्या स्टेप्स होते हैं और क्यों हम ये स्टेप्स लिखते हैं और उससे कैसे जो है डॉकर इमेज क्रिएट होती है। पोर्ट बाइंडिंग क्या होती है, राइट? तो आज का हमारा जो टॉपिक है अ, तो वो है ये कि हमारे पास एक ऑलरेडी मशीन लर्निंग मॉडल है, उससे हम डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे। बिल्कुल सेम स्टेप रहेंगे जो मैंने लास्ट आपसे डिस्कस किए थे डॉकर फाइल में। उसके बाद एक इमेज बिल्ड करेंगे, डॉकर हब पे पुश करेंगे, वहाँ से अगेन पुल करेंगे डेस्कटॉप पे और वहाँ से उसको रन करके दिखाएँगे। तो हमारा ये पूरा फ्लो जो है कंप्लीट हो जाएगा और आई थिंक आज के बाद मेरा एक वीडियो और आ सकता है डॉकर प्लेलिस्ट का कि मैं उसे एज़्योर पे उस इमेज को जो मैंने इमेज बनाऊँगा उसे एज़्योर पे मैं पुश करूँगा और वहाँ से मैं जो है इमेज को अगेन पुल करके आपको रन करके दिखाऊँगा। तो ये क्लाउड वाला मेरा एक वीडियो लास्ट रह जाएगा आज के बाद, तो वो भी मैं आपको शो करूँगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़, हमारा जो आज का टारगेट है वो मैंने आपको दिखाता हूँ। आप अगर मेरी फास्ट एपीआई की प्लेलिस्ट पे जाएँगे और उसका लास्ट वीडियो देखेंगे, तो उसमें मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम प्रिडिक्टर करके एक जो है प्रोजेक्ट बनाया था, फास्ट एपीआई की हेल्प से। और उसमें जो है मैंने फास्ट एपीआई का जो कोड था हमारा, फ्रंट बैकएंड का कोड था जो हमारा ये सारा, ये मैंने एक फ़ाइल पे लिखा था यहाँ से पूरा ये। उसके अलावा मैंने जो है एक पायरेंटिक मॉडल नाम से फ़ोल्डर बनाया था। उसमें जो हम यूज़र इनपुट दे रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यूज़र इनपुट दे रहा था, उसको ही मैंने वैलिडेट किया था और पलट के जो हमारा प्रेडिक्शन से रिस्पॉन्स जो हमारा फ्लोट वैल्यूज़ में जा रहा था, उसको ही मैंने पायरेंटिक मॉडल से वैलिडेट किया था। उसके अलावा एक मॉडल फ़ोल्डर था, उसके अंदर हमारा जो पिकल मॉडल
जो हमने इंश्योरेंस डेटा पे ट्रेन किया था एक्जीबूस्ट मॉडल है, तो उसका जो है पिकल फाइल थी वो यहाँ पे डाली थी। उसके बाद एक प्रेडिक्ट पी वाई करके फंक्शन बनाया था। इसमें जो है यूज़र का डेटा आएगा और वो मॉडल लेगा और प्रेडिक्ट करके हमारा यहाँ पे शो करेगा। तो आप लास्ट वीडियो अगर मेरी फास्ट एपीआई प्लेलिस्ट का देखेंगे, और आई थिंक मैं समझता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट बिल्कुल करूँगा आपसे कि आप पूरी प्लेलिस्ट देखें, तो आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो आज मैं इसी चीज़ का यूज़ करने वाला हूँ। मेरा ऑलरेडी मॉडल बना हुआ है सारा ये, ठीक है? मॉडल है पैरेंटिक मॉडल से वेरीफाइड है, और ये एमएल जो था मेरा बैकएंड का, ये भी मेरा कोड पूरा तैयार लिखा था। अब मुझे क्या करना है, इसकी सिर्फ एक डॉकर फाइल क्रिएट करनी है ताकि मैं इसको इसकी एक इमेज क्रिएट कर सकूँ, उसे अपने डॉकर हब पे पुश कर सकूँ उस इमेज को। तो गाइज़ ये स्टेप्स हैं, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किए थे, तो मैं इसके इमेज क्रिएशन के स्टेप आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो एक पाइथन का बेसिक इमेज है वो हम क्रिएट करते हैं। इसके कुछ कमांड्स हैं, ये फिक्स रहेंगे, ये आपको लिखने पड़ेंगे। थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि आज ये प्रैक्टिकल पार्ट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन, और जो पाइथन का वर्ज़न हमने यूज़ किया है मॉडल बिल्डिंग में, या जो भी फास्ट एपीआई के का जो बैकएंड का कोड है, सब लिखने में हमने जो वर्ज़न पाइथन का यूज़ किया है, वही यहाँ पे लिखेंगे। अदरवाइज़ वर्ज़न कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और आपका मॉडल नहीं चलेगा। तो पाइथन 3.11 मैंने यूज़ किया था। इसमें इसलिए लिखने का मतलब ये है कि लाइट वेट जो मॉडल होगा, पाइथन का लाइट वेट वर्ज़न होगा, वही यहाँ पे आएगा। तो ये पहली लाइन लिखते ही मेरा जो कंटेनर है उसकी पहली लेयर बन जाएगी और कंटेनर मेरा चालू हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि कंटेनर में एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाएँगे, और उसमें ऐप फ़ोल्डर में जो भी हमारा इस पूरे प्रोजेक्ट का, मैं आपको लेफ्ट में दिखा रहा हूँ, जो भी मेरा डेटा है वो इसमें हमें कॉपी करना है। तो पहले हम ऐप फ़ोल्डर बनाएँगे, उसके बाद जो अपनी डिपेंडेंसीज़ हैं वो जितनी भी इसको चलाने के लिए चाहिए वो हम यहाँ पे अपनी इंस्टॉल करेंगे। तो ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी और जितनी भी डिपेंडेंसीज़ है वो सारी इसमें आ जाएँगी, और उसके बाद उसको रन कर देंगे। ये मैंने आपको सब थ्योरी पार्ट में सिखा रखा है, बता रखा है। खाली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल वीडियो है आज ये। तो पहले कॉपी करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है ना? उसके बाद इसको हम रन कर देंगे। डॉट का मतलब होता है ऑल, राइट? उसके बाद क्या करेंगे कि हमारा जो हमने कंटेनर बनाया था डॉकर में हमारे, तो उस कंटेनर में हमारी ये सारी फाइलें जो है कॉपी कर देंगे। तो उसके लिए कमांड आता है कॉपी रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन कोड। रिक्वायरमेंट वाली यहाँ आ गई, और बाकी की जो रेस्ट, जो बाकी की कोड है हमारा एप्लीकेशन का, वो हम जाके कॉपी और यहाँ पे डॉट डॉट डबल डॉट लगाएंगे। तो ये हमारा जो है डॉकर कंटेनर के जो अंदर हमने जो इमेज के अंदर जो ऐप फोल्डर बनाया वहाँ सारा चला जाए, ठीक है ना? तो हमारा सारा कोड चला गया, सारी रिक्वायरमेंट चली गई, पाइथन चला गया, और पाइथन के साथ हमारा एक लाइट वेट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी जाता है, राइट? तो ये स्टेप मैंने आपको बता दिए। अब हमारा यहाँ पे जो है ये हमारा फास्ट एपीआई का एप्लीकेशन है। तो फास्ट एपीआई के लिए नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो कंटेनर का ओपन करते हैं हम, वो 8000 आता है, ठीक है ना? इसको हम फ़ोर्सफुली चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम नहीं करेंगे। तो जो फास्ट एपीआई के एप्लीकेशन के लिए डॉकर के अंदर जो हम पोर्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो वो 8000 होता है, ऐसे हम रखेंगे। उसके बाद इस पूरे फ़ाइल को हम कैसे रन करेंगे, उसका एक कमांड आता है तो यूवीकॉर्न, ठीक है? अपने ऐप का नाम, और ये मैप कर देंगे ऐप से हम यहाँ पे। होस्ट हमारा ये हमेशा ये रहेगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि होस्ट हमारा हमेशा ये रहेगा, क्योंकि कहीं से कोई भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम होस्ट ये 0.0.0.0 रखेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद जो पोर्ट है हमारा, हमने जो ओपन किया है अपना पोर्ट, वो 8000 है, राइट? ये जो 8000 है डॉकर कंटेनर का, ठीक है ना? तो ये कमांड हमारी चलेगी। तो वन बाय वन चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। पहले पाइथन बनता है, फिर वर्किंग डायरेक्टरी बनती है, फिर सारी रिक्वायरमेंट फाइल कॉपी होती हैं, रन होती हैं। फिर सारी जो हमारी एग्जिस्टिंग कोड की जो फाइल है, वो सारी हमारे कंटेनर के ऐप में चली जाती हैं कॉपी होके। हम कंटेनर का पोर्ट ओपन करते हैं जहाँ से हमारा एप्लीकेशन चलता है। उसके बाद ये कमांड जो होती है, जो स्टार्ट करने के लिए फास्ट एपीआई एप्लीकेशन को, वो ये कमांड है, ठीक है ना? तो आप इस चीज़ को, ये फिक्स्ड स्टेप है, थोड़े बहुत चेंज होते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, बाकी नॉर्मली ये रहता है सब कुछ, ठीक है ना? अब मैं जो है इसको मैं रन करूँगा डॉकर फाइल को। तो वन बाय वन करूँगा। देखो मैंने अपनी इमेज का नाम ये डिफ़ाइन किया हुआ है,
ठीक है ना। एजी पवन मंत्री मेरी डॉकर हब पे यूजर आईडी है। उसके बाद स्लैश लगा के जो मैंने लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम प्रेडिक्टर एपीआई, ये मेरी इमेज का नाम है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इमेज का नाम है। अब मुझे क्या करना है, डॉकर फाइल से मुझे अपना डॉकर इमेज बिल्ड करना है। तो उसके लिए ये कमांड है, सेकंड नंबर पे मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए लिखी हुई है। तो ये जो कमांड है मेरी, ये चलेगी उसके लिए, राइट। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एक टर्मिनल मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और ये मेरा जो स्टेप है वो डॉकर फाइल को पढ़ के मेरी डॉकर इमेज बिल्ड कर देगा, राइट। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये एग्जीक्यूट करते ही इसने जो है सारा काम शुरू कर दिया है इमेज क्रिएशन का, ठीक है ना। तो वेट विद मी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, और अभी इसको होने देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे वन बाय वन ये चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि पहले डॉकर फाइल ट्रांसफ़र की, फिर इसने पाइथन क्रिएट किया, फिर उसके बाद जो भी मैंने स्टेप्स बताए थे, ठीक है ना, यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट की। उसके बाद रिक्वायरमेंट जो है कॉपी करी, फिर पिप इंस्टॉल, ये जो भी रिक्वायरमेंट फाइल है उसको इंस्टॉल कर दिया। फिर रेस्ट फाइल को इनने कॉपी किया, ठीक है ना। अब ये इमेज बनी तो इमेज को इसने एक्सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा इमेज का ही काम हो चुका है, ठीक है ना। अब मैं कैसे चेक करूँगा कि मेरी इमेज बन रही है, ये दिखा रहा है कि डॉकर डेस्कटॉप पे आप इसको देख सकते हैं इस इमेज को, राइट। तो अब मैं डॉकर डेस्कटॉप पे जाता हूँ अपने, तो आप भी देख सकते हैं कि मेरी ये डॉकर डेस्कटॉप पे यही थी ना इमेज मेरी, एजी पवन मंत्री इंश्योरेंस प्रीमियम प्रेडिक्टर, ये लेटेस्ट इमेज यहाँ पे मेरी आ चुकी है। तो मेरी इमेज क्रिएशन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इस इमेज को मैं रन कर सकता हूँ। यहीं पे यहाँ पे टर्मिनल खोलूँगा और डॉकर रन करके जो पहले मैंने आपको कमांड सिखाए थे, वहाँ से मैं इस इमेज को यहीं पे रन कर सकता हूँ। लेकिन मेरा जो टारगेट है वो नेक्स्ट ये है कि अपनी उस इमेज को मैं डॉकर हब पे पुश करूँ, राइट? और वहाँ से फिर मैं यहाँ पे इसको पुल करूँगा, ठीक है ना? तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी मैं आपको अपना डॉकर हब दिखाता हूँ। डॉकर हब का क्या है, देखिए अभी मेरे डॉकर हब पे मेरा कोई भी इमेज नहीं पड़ी, कोई रिपॉजिटरी नहीं है, नो रिपॉजिटरी कोई भी मेरे पास नहीं है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा कि अपनी डॉकर इमेज को यहाँ पे मैं पुश करूँगा, उसके बाद यहाँ से मैं अपनी इमेज को पुल करूँगा। तो मैं कोड पे जाता हूँ, कोड फाइल ये है, और सबसे उससे पहले मुझे अपने डॉकर पे लॉगिन करना पड़ेगा। अगर मैंने एक बार लॉगिन कर लिया है तो मुझसे यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा, और अगर मैंने एक बार भी नहीं किया है तो मुझसे ये मांगेगा यूज़र आईडी पासवर्ड। तो ये मैंने कॉपी किया, राइट, इसको मैं एंटर करता हूँ, और क्योंकि मैंने इसको दे चुका हूँ, मैं एक बार कर चुका हूँ एग्जीक्यूट, तो ये मुझसे नहीं मांगेगा और ये सक्सेस हो गया मेरा, ठीक है, डॉकर हब से मेरे कनेक्ट हो गया। अब मैं डॉकर हब पे अपनी इमेज पुश करता हूँ, तो उसको पुश करने का कोड भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कंट्रोल सी, और उसके बाद मैं कॉपी करता हूँ उसको, पेस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे आ गई है, लेकिन इससे ये मेरी इमेज पुश हो जाएगी। ये सारी फाइलें मैं आपको गिटहब पे शेयर कर दूंगा ताकि आपको सारे कोड, कमांड के भी हर तरह की चीज़ें मिल जाएं, राइट। मैं इसको एंटर करता हूँ, तो ये अब इसने जो है इमेज को पुश करने का काम मेरा शुरू कर दिया है। तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है पुश करने में, राइट, क्योंकि अराउंड ये 1 जीबी की इमेज है। तो ये अपना काम कर रहा है गाइस। इन बिटवीन मैं क्या काम करूँगा कि अभी इसे करने देते हैं काम अपना। तो मैं अपने कोड फाइल पे जाऊँगा, और अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्या-क्या काम कर लिया है इसमें से। मेरे पास मशीन लर्निंग मॉडल है, कैसे बनाया है वो मेरी आप फास्टी प्ले की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। उसके बाद मैंने उसी मॉडल के अंदर एक डॉकर फाइल क्रिएट की, और डॉकर फाइल से मैंने इमेज बिल्ड करी, तो मेरी इमेज बिल्ड होके सीधे मेरे डॉकर डेस्कटॉप पे शो हो गई, राइट। अब मेरा जो स्टेप इस समय चल रहा है वो मैं यहाँ पे से अपनी इमेज को डॉकर हब पे पुश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब 2 चीज़ें क्या बचती हैं कि डॉकर हब पे एक बार मेरी इमेज आ जाएगी तो वहाँ से मैं पुल करूँगा अपनी डॉकर डेस्कटॉप पे, राइट, और इसको फिर मैं रन करके दिखाऊँगा। बस मेरा आज का जो है ये 2 स्टेप और बचे हैं, ये पुश होने के बाद
यहाँ से मैं पुल करूँगा और रन करूँगा, 2 स्टेप बचे हैं और मेरे आज की वीडियो का इतना ही टारगेट है और मैं देखता हूँ कि अभी मेरा अभी पुश हो रही है, अभी पुश नहीं हो पाई है ये। तो आप देख सकते हैं इसमें। एक्चुअली मैं लाइव वीडियो बनाता हूँ, कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, नहीं तो नॉर्मली लोग वीडियो एडिट करके दिखाएँगे तो उसमें जब इमेज आपकी पुश हो जाएगी तो वहाँ से उसको वीडियो को कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है ना? तो इससे आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि इमेज अगर मेरी 1 जीबी की इमेज है तो उसको पुश होने में कितना टाइम लग रहा है। ये भी आपको रन टाइम में, एक्चुअल टाइम में आइडिया लग जाएगा इस चीज़ का, ठीक है? तो ये चलने दीजिए कमांड इसको। ये थोड़ा-सा टाइम लगता है इसमें। अ, अभी देखिए यहाँ पे इमेज आई नहीं है ये। जब पुश हो जाएगी तो यहाँ ये इमेज शो करना शुरू कर देगा, ठीक है ना? तो अभी क्योंकि पुशिंग का काम चल रहा है यहाँ पे और नेक्स्ट मेरा टारगेट रहेगा कि अभी तो ये लोकल सिस्टम पे इमेज चलेगी मेरी, क्योंकि मैं इस इमेज को डॉकर हब पे पुश कर रहा हूँ, उसके बाद वहाँ से पुल करूँगा। लेकिन नेक्स्ट मेरा टारगेट ये है कि आपको एक डेमो दूँ, एक लास्ट वीडियो इसके बाद जो बनेगा कि मैं इस इमेज को किसी भी क्लाउड सिस्टम पे पुश करूँ, राइट? और क्लाउड सिस्टम से फिर मैं पुल करके उस इमेज को जो है अपने सिस्टम पे चला के दिखाऊँ। तो ये एंड टू एंड जो प्रोजेक्ट होते हैं बड़े हेल्पफुल होते हैं क्योंकि रियल टाइम में आप इंडस्ट्री में जब भी जाएँगे तो ये प्रोजेक्ट आपको एंड टू एंड करने पड़ेंगे। आपको टॉय टाइप का काम नहीं करना है कि आपने एक अपने लोकल सिस्टम पे एक इमेज बनाई और उसको अपने कंटेनर में अपने डेस्कटॉप पे, डॉकर डेस्कटॉप पे चला के दिखा दिया। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई इमेज ऐसी होती है जो बिज़नेस यूज़ की होती है, तो उसे थर्ड पार्टी मीन्स क्लाउड पे जो है हम डाल देते हैं और वहाँ से उस इमेज को अगर कोई पुल करता है तो उसके उसको चार्जेस देने पड़ते हैं तभी वो पुल कर पाता है। तो ये पब्लिक रिपॉजिटरी है डॉकर, अब वहाँ से तो कोई भी ले सकता है, तो उसपे कोई भी बिज़नेस रूल्स लागू नहीं होते। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्लाउड पे जाएँगे, तो क्लाउड पे ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। तो बिज़नेस यूज़ इसका यही है कि आप इसको जो है क्लाउड पे डालिए अपने और क्लाउड से ही जिसको भी अगर आपकी प्रोफ़ेशनल डॉकर इमेज है, कोई प्रोफ़ेशनल प्रोजेक्ट है, तो वहाँ से वो आपको पे करके वहाँ से पुश पुल करेगा और उसे अपने सिस्टम पे चलाएगा, ठीक है ना? उसके बिहाफ़ पे आप भी उसके सिस्टम पे इसको लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन वो पेड वर्ज़न हो जाता है। तो जब बिज़नेस यूज़ेस यूज़ केस आता है, तो आपको नॉर्मली क्लाउड पे ही जो है अपनी इमेज पुश करनी पड़ती है। ये तो एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए तो ठीक है कि ये हमने एजुकेट किया है कि हाँ, कैसे-कैसे एंड टू एंड फ्लो बनता है, लेकिन प्रोफ़ेशनल यूज़ के लिए आपको इसे क्लाउड पे लेके जाना ही पड़ेगा, राइट? तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी चीज़ें चल रही हैं, राइट? तो इसने यहाँ पे इसको पुश कर दिया है। आप साइज़ देखिए लगभग जो है 1 जीबी के अराउंड पहुँच रहा है, तभी इसको इतना टाइम लग गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो देखिएगा ये, यहाँ पे ये जो इमेज थी मेरी ये शो कर रही है, ठीक है? मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज यहाँ पे मेरी आ चुकी है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस इमेज को मैं पुश करूँगा, पुल करूँगा अपनी डॉकर डेस्कटॉप पे और वहाँ से इसको मैं रन करूँगा। तो मैं इसका जो कॉपी कमांड, पुल कमांड है, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और जाता हूँ अपने डॉकर डेस्कटॉप पे। अब चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक इमेज है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, तो पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ये प्रीमियम वाली, ठीक है ना? ये तब हुई थी जब मैंने डॉकर इमेज बिल्ड की थी और तब यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप में आ गई थी। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है? डिलीट हो गई। अब मैं यहाँ पे वो जो कमांड डॉकर ऐप पे थी और वहाँ से मेरी इमेज यहाँ पे आएगी अब, ठीक है ना? तो मैं इसको एंटर करता हूँ।
अब आपको ये इमेज यहाँ शो करेगी, लेकिन इस बार जो इमेज आएगी ये आपकी डॉकर हब से आएगी, राइट। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, इसको आने में यहाँ पे, और ये जो भी टाइम लग रहा है बस 1-2 मिनट का ही लास्ट टाइम है। इसके बाद जो है मेरा फिर कंटेनराइज का काम शुरू हो जाएगा और वो 2 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेयर विद मी बिटवीन, कोई कमेंट आप बताइए लिख के कि आपको कैसी लग रहे हैं वीडियो, और कहाँ कोई अगर थ्योरी समझाने में या कोड समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइए। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा यहाँ पे मेरी इमेज शो हो जाएगी, ठीक है ना। तो कम से कम ये टारगेट हो जाएगा कि पहला मैंने लोकल अपना कोड जो VS कोड में लिखा था वहाँ से मैंने इमेज क्रिएट की थी, तो इमेज यहाँ पे आ गई थी। लेकिन अब क्या किया है मैंने, उस इमेज को डॉकर हब पे पुश किया है और वहाँ से मैं पुल कर रहा हूँ इसको, राइट। तो अ, ओके, तो आप देख सकते हैं ये मेरी इमेज जो है इंश्योरेंस प्रीमियम वाली यहाँ पे आ चुकी है। अब मेरा काम है कि इमेज है लेकिन इसका कंटेनर अभी चल नहीं रहा है क्योंकि इमेज मैंने अभी ये रन नहीं की है। जैसे ही मैं इमेज इसको रन करूँगा वैसे ही इसका जो है ये इमेज जो है रन करनी शुरू हो जाएगी कंटेनर के अंदर, राइट। तो मैं इसका कोड उठाता हूँ यहाँ से, मैंने इसका भी कोड लिखा हुआ है कमांड का। तो डॉकर पुल का कमांड आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, वही मैंने पेस्ट किया था यहाँ से, और इसको मैं अब जो है रन करके दिखाता हूँ आपको, राइट। यहाँ से कॉपी करता हूँ Ctrl+C और अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ इसको, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट मैंने लिखा है। तो ये वाला जो है 2 पोर्ट लिखे हैं 8000 कॉलन 8000। तो पहला वाला 8000 ये है कि जो मेरा लोकल होस्ट पे जिस पे ये चलेगा एप्लीकेशन, तो उसका है ये पहला वाला 8000। और दूसरा वाला जो है ये जो फास्ट एपीआई का बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर का जो पोर्ट होता है वो है ये। दूसरा वाला कंटेनर का पोर्ट है जो फास्ट एपीआई का डिफ़ॉल्ट कंटेनर पोर्ट होता है। पहला वाला मैंने अपने आप से दिया है, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इसको ऐसे रखते हैं, रन करते हैं, ठीक है ना। तो अब देख सकते हैं आपकी कंटेनर में यहाँ पे ये जो मेरी इमेज है ये रन कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सिलिकोरी करके जो इमेज आई है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने लोकल होस्ट पे जाऊँगा यहाँ पे, और लोकल होस्ट कॉलन 8000, राइट। ये था ना पहला वाला, ये देखिए ये मेरा जो डिफ़ॉल्ट एंड पॉइंट था, ये होम एंड पॉइंट था, वो ये शो कर रहा है। और इसके बाद जो है मैं इसके डॉक्स पे जाता हूँ। अगर आपने मेरी फास्ट एपीआई की प्लेलिस्ट देखी है तो आपको पूरा आइडिया है इस चीज़ का कैसे करते हैं, नहीं देखी तो प्लीज़ जाके एक बार ज़रूर देख लीजिए। अब मेरा जो मॉडल है वो यहाँ पे मेरा आ गया है, मैं रन करेगा। अब मैं प्रेडिक्ट पे जाता हूँ मॉडल के, और इसकी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ हैं इसी पे मैं इसको रन करके देखता हूँ, जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसके अंदर एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसने मेरा रिस्पॉन्स दे दिया है प्रीमियम का, ठीक है ना। ये 5579 जो भी है, ठीक है। अब 5579, अब मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 48 करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये 11,000 हो गया। जितनी एज बढ़ेगी प्रीमियम भी उतना बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं मॉडल मेरा प्रॉपर काम कर रहा है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे अपने प्रोजेक्ट से एक डॉकर इमेज क्रिएट करते हैं, उसको कैसे पुश करते हैं किसी भी पब्लिक रिपॉजिटरी में, और कैसे वहाँ से पुश करके इसे अपने सिस्टम पे आप चला सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, और मैंने जो है अपना ये फ्लो जो मैंने आपसे कहा था वो मैंने कवर कर लिया है। एक एमएल प्रोजेक्ट था, उसकी डॉकर फाइल बनाई, उसकी इमेज बनाई, इमेज को डॉकर पे पुश किया, वहाँ से उस इमेज को अपने डेस्कटॉप पे पुल किया और उसे रन करा दिया एक कंटेनर के अंदर, राइट। तो ये फ्लो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट एक वीडियो बचा है, वो यही रहेगा कि जो ये डॉकर हब की मेरी पब्लिक रिपॉजिटरी थी, इसकी जगह किसी क्लाउड पे मैं पुश करके वहाँ से आपको ये एप्लीकेशन पुल करके इमेज को एप्लीकेशन चला के दिखाऊंगा। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, और आपको नेक्स्ट वीडियो मेरे मिलते रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।